हेलो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, आप लोग देख रहे हो कि एक नया नोटिफिकेशन आया है। किसका? बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 2.0। और जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, विद्यार्थी इसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो अब परेशानी की बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो वैकेंसी आ गई, दूसरा कि आज जो सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो उसके बाद जो है सीटों की संख्या के लेकर बहुत विवाद था। बच्चे बहुत परेशान थे, टीचर भी परेशान थे कि सीटें इस बार बहुत कम कर दी गई है। लेकिन अब टेंशन की बात हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम था कि सीटें घट गई हैं, तो देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक नया नोटिफिकेशन आया है। उसमें बताया गया है कि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हो कि सुबह जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सीटों की संख्या क्लास 6 to 8 में केवल 16,000 बताया गया था। लेकिन अभी फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, और उसमें बताया गया है कि क्लास 6 to 8 में कुल पद कितने? 31,982। तो अब आपकी परेशानी हो गई खत्म, आपकी चिंताएं हो गई खत्म, क्योंकि एक तो जॉब भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, और साथ में सीटों की संख्या जो कम थी उसको बढ़ा दिया भी गया है। अब कुल कितने पद हैं? तो मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 में 31,982, जबकि माध्यमिक विद्यालय में 18,877, जबकि उच्च माध्यमिक में आपका 18,577। लगभग तीनों को मिलाकर 69,000 के आसपास कुल सीटें हैं, ठीक है। लेकिन इस बार का जो फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव है। क्या क्या बदलाव है? तो इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न ही बदल दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या है नया एग्जामिनेशन पैटर्न, किन विषयों को जोड़ा गया है, अब परीक्षाएं कितने नंबर की होंगी, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। इन तमाम विषयों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न। देखो, परीक्षा का पैटर्न कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? तो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि कुल 150 प्रश्न होंगे, जबकि पिछली बार कितना प्रश्न था? 120। तो और पिछला बार 2 डेट में एग्जाम था, लेकिन इस बार खुशखबरी भर भर के खुशखबरी की बात यह है कि इस बार केवल एक ही डेट में एग्जाम होना है। तो 2 दिन आपको सेंटर मैनेज करना, आपको रहना मैनेज करना, खाना पीना, सारी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम होगा। कितना? तो 30 प्रश्न भाषा के एक्स्ट्रा इस बार ऐड हो गए। तो इसीलिए 2 घंटे की जगह टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि एक 30 नंबर का प्रश्न जो है भाषा के होंगे, जिनको पास करना जरूरी होगा। पहले भी एग्जाम होता था, लेकिन वो पहले दूसरे दिन होता था, है ना। हम लोग फर्स्ट दिन देते थे भाषा का एग्जाम और दूसरे दिन पेपर। तो 2 अलग अलग डेट में एग्जाम देने का परेशानी खत्म। एक ही दिन में 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें शुरू के 30 प्रश्न होंगे भाषा से। ये भी जानेंगे कि भाषा में किस विषय से कितने सवाल होंगे, उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा। लेकिन अभी जानो कि 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें आपका 30 भाषा का, 40 समान ज्ञान का और 80 आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। यानी जो मेरिट बनना है वो किससे बनना है? तो केवल जो आपका समान ज्ञान और विषय, ठीक है, कि 120 प्रश्न होंगे, उसी से आपका मेधा सूची बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने कि आपका जो 150 नंबर का परीक्षा होगा उसमें किस विषय से क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। तो देखो, इसमें टोटल जो है आपका कितना पेपर है? 3 पेपर रखा गया, ठीक है। पहला पेपर जो है, पेपर फर्स्ट जो है, वो हम लोग जानेंगे कि 2.5 घंटे के एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आपका टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 150 होगा। और टोटल कितने अंकों का होगा? तो 150 नंबर का होगा। जिसमें पहला पेपर क्या है? तो पेपर फर्स्ट जो है आपका भाषा है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपका कितना प्रश्न है? 30 प्रश्न रखा गया है, जिसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इस 30 में आपको केवल पास करने के लिए कितने चाहिए? तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? केवल 9 नंबर चाहिए। तो 9 नंबर लाना बहुत आसान है, आप आसानी से ला सकते हो, कहीं से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और देखो, इसमें 22 नंबर हिंदी ही है, तो हम लोग तो बिहारी है, बिहारी लोगों का हिंदी तो हमेशा से अच्छा होता है, ठीक है। हमारी मातृभाषा है और हमें गर्व है हिंदी पे, तो आप आसानी से इसको पास कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पेपर, पेपर 2। पेपर 2 क्या है? जनरल स्टडी, जिसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार भी, जिसमें आपने देखा था लगभग 10 प्रश्न मैथ के थे, 10 प्रश्न रीजनिंग के थे, और आपका 20 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडी, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब मिला जुला था। तो 40 प्रश्न के ये होंगे जिन पर मेरिट बनेगा। और पेपर थर्ड जो होंगे
वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। कितने प्रश्न होंगे? तो 80 प्रश्न, यानी इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने प्रश्न हो गए? तो टोटल 120 प्रश्न हो गए। टोटल कितने हो गए? तो 120 प्रश्न हो गए, आपको ध्यान रखना है। और इसी 120 प्रश्न पर आपका मेरिट बनेगा, यानी इसमें आपको पिछले बार के कंपैरिजन में विशेष तैयारी करना होगा, क्योंकि इस बार बच्चे जो है पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी समझ चुके हैं, उनका जो है पिछला बार का क्वेश्चन भी देख चुके हैं, एक स्टैंडर्ड भी उनको पता है कि किस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाएगा। तो इस बार बच्चे जम के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और पिछले बार के कंपैरिजन में सीट भी इस बार कम है, तो अपना गुस्सा बच्चे जो है वो मेहनत करके पढ़ाई पे निकालेंगे, इसलिए आपको इस बार मेहनत करना होगा ज्यादा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और खुशी की बात, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आधा टेंशन परेशानी तो यही खत्म हो गया। जम के बनाओ, जम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी प्रश्न बनाना ही है। ठीक है, तो टेंशन खत्म आपकी हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चे के मन में था कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि पहला एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, लेकिन आगे का जो भी एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। लेकिन इस बार भी उन्होंने विद्यार्थियों को मौका दिया है, उन्होंने कहा है कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फॉर्म कब से भराएगा? तो फॉर्म कल से ही आपका भराना लगेगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा उसको दो पार्ट में रखा गया है। पहला में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पहले पार्ट में आपको जो है पेमेंट करना है, और दूसरे पार्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि आवेदन करने का कब डेट है? तो 5 नवंबर से 14 नवंबर तक आपको आवेदन करना है, पेमेंट करना है। और अगर आप किसी रीजन से पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको 3 दिन लेट फाइन के साथ आप 17 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें आवेदन का मतलब क्या हुआ था, क्या कि पिछले बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट किया था कि मैंने तो ठीक ही भरा, लेकिन कैफे वाले ने गलती कर दी तो सुधार का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी आपने टाइम बहुत कम दिया था तो सुधार कर नहीं पाए हम। तो इसलिए उस बार बहुत दिक्कत हुई थी आयोग को भी और विद्यार्थियों को भी। तो इसीलिए उन्होंने 2 चरण में लिया कि पहला चरण में आपको पेमेंट वगैरह करना है और दूसरा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह करना है। तो पहले आप डॉक्यूमेंट को जांच ले, देख ले और फिर आप डॉक्यूमेंट को अप्लाई करें। और उन्होंने साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जो डेट है 25 नवंबर, इसके बाद किसी भी शर्त में चाहे कुछ भी हो जाए, हम डेट को आगे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी से एग्जाम लेना है। उन्होंने एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी कह दिया है कि पहले से ही निश्चित है, और उनके बारे में उन्होंने बताया था पहले ही, आज नहीं बल्कि पहले ही बताया था कि आपका 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में एग्जाम लेना है। तो उन्होंने कहा है कि मतलब एग्जामिनेशन डेट पहले से ही निर्धारित है, हमें जल्दी जल्दी सारी प्रक्रिया करवानी है, इसलिए इसके बाद 25 नवंबर के बाद कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बार एक नई बात उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मान लो आप फॉर्म भरते हो और आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरा फॉर्म किसी रीजन से डॉक्यूमेंट या कुछ भी, अगर कैफे वाले की गलती से या कोई भी रीजन से अगर गलत भरा गया है, आपको पता है, तो आप फिर से ये डेट खत्म होने से पहले एक नया आवेदन भी कर सकते हो, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। यानी एक ही विद्यार्थी को अगर पता है कि पहला बार मेरा गलती हो गया, तो आप एक नया आवेदन कर सकते हो और इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेट है इसके बाद आपको नया डेट किसी सूरत पे नहीं मिलेगा। तो आप इसको ध्यान रखो और जल्दी जल्दी सारा डॉक्यूमेंट जुटा के आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लो। तो ये आपका डेट है, फॉर्म शुरू में आपका ये डेट है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट ये है। तो यही सब मेन चीज था, आपको इन बातों को ध्यान रखना है और अभी से आप तैयारी में जुट जाओ। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे तो इस बार आप जॉब निश्चित तौर पर ले पाओगे, क्योंकि सीट भी अब अच्छा खासा है। सुबह बच्चे हतोत्साहित हो गए थे, परेशान हो गए थे, अब आपको हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है। खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए, और इस बार तो ये जॉब जो है पक्का आपको लेकर ही आना है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। ओके।